पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसे देखकर यही लगता है कि टीएमसी के भीतर सियासी भूचाल आ चुका है। जिस पार्टी को कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, आज उसी पार्टी के अंदर बगावत, नाराजगी और नेतृत्व को लेकर सवालों का दौर जारी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को खुद मैदान में उतरकर पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश करनी पड़ रही है। बंगाल की राजनीति में इस समय और इसे एक तरीके से टीएमसी के सबसे बड़े आंतरिक संकटों में से एक माना जा सकता है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब और गहरा गई जब पार्टी से बाहर किए गए कुछ नेताओं और बागी विधायकों ने खुलकर टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बागी गुट का दावा है कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई है और फैसले कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गए हैं। वहीं टीएमसी नेतृत्व इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और इसे पार्टी को कमजोर करने की साजिश बता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ब्रज बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने की खबर सामने आई और इस फैसले ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। और वहीं से मामला और ज्यादा दिलचस्प हो गया क्योंकि अब यहां लड़ाई सिर्फ पार्टी के अंदर की नाराजगी तक सीमित नहीं रही बल्कि अदालत तक पहुंच चुकी थी। टीएमसी ने इस पूरे मामले को लेकर कानूनी विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस विवाद की गूंज अदालत और विधानसभा दोनों जगह सुनाई दे सकती है। उधर संकट की गंभीरता को देखते हुए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार बैठक कर रहे हैं। पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ बातचीत का दौर चल रहा है। कोशिश यही है कि संगठन को टूटने से बचाया जाए और कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश दिया जाए कि पार्टी अब एकजुट है। ममता बनर्जी ने साफ संकेत दिया है कि टीएमसी किसी भी तरह के दबाव या बगावत से घबराने वाली नहीं है। इस बीच अभिषेक बनर्जी की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में है। पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह बस यही बहस चल रही है कि आने वाले समय में टीएमसी का नेतृत्व किस दिशा में जाएगा। समर्थक अभिषेक को भविष्य का नेता मानते हैं जबकि आलोचक पार्टी में बढ़ते असंतोष के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी नेतृत्व इन सभी आरोपों को राजनीतिक प्रचार बता रहा है। बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ममता बनर्जी की लोकप्रियता और जनाधार टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि बगावत के बावजूद पार्टी पूरी तरह कमजोर होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर असंतोष का समाधान जल्दी नहीं निकला तो आने वाले समय में पार्टी के लिए चुनौती और बढ़ सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि एक समय ममता बनर्जी खुद विद्रोह और संघर्ष की राजनीति से उभरकर सत्ता तक पहुंची थी। उन्होंने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को खत्म कर बंगाल में नया राजनीतिक अध्याय लिखा था। लेकिन आज उन्हें अपनी ही पार्टी के भीतर उठ रहे विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है और राजनीति का ये चक्र कई लोगों को हैरान भी कर रहा है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का संकट अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। बागी नेताओं के तेवर बरकरार है, कानूनी लड़ाई की तैयारी चल रही है और ममता अभिषेक लगातार संगठन को बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक कुशलता से इस संकट को संभाल लेंगी या फिर बंगाल की राजनीति में किसी नए सियासी अध्याय की शुरुआत होने वाली है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल का यह महाखेला अब और बढ़ता चला जाएगा।